फ्रेंड्स, आई एम मुदिता एंड यू आर वाचिंग मुदिता IAS वॉरियर। सो बच्चों, ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट नंबर 2 है मैथमेटिक्स की। क्लास 9 आपको असेसमेंट वर्कशीट बहुत केयरफुली करना है क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। और ये आपकी असेसमेंट वर्कशीट 20 मार्क्स की है। थर्ड वीक में जो आएगी वो MCQ आएगी और फर्स्ट वीक ऑफ द मंथ आपका जो क्वेश्चन आने वाला है वो केस बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन, सारे मिक्सअप क्वेश्चन आएंगे। सो देखिए, यहाँ पे हमें 10 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं और सबके मार्क्स उनके सामने इंडिकेट किए गए हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इस केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको एक केस दे रखा है। इन सिटी अ करकरिंग पेंसिल कॉस्ट, यहाँ पे पेंसिल की कॉस्ट बता रखी है ₹80 पर kg। अ फिक्स्ड पिकअप सर्विस चार्ज ₹10। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि पेंसिल की कॉस्ट ₹80 पर kg, ठीक है। एक से एक सिचुएशन दे रखी है कि पर केजी पे 80 रुपये है और 10 रुपये है कि इसका पिकअप चार्ज के लिए। अब इस पे बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, तो यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन एक एक मार्क का होगा। सो देखिए, ये हमारे 4 क्वेश्चन हैं, सब 1-1 मार्क के हैं, ठीक है। ये 1-1 मार्क के, इनके सामने मार्क्स लिखा हुआ है, तो इसे आपको सॉल्व करना है। सो हमारा इस इंफॉर्मेशन को यूज करके, यूजिंग अबव इंफॉर्मेशन आंसर द क्वेश्चन 1 to 4। क्वेश्चन नंबर 1 to 4 का आंसर करना है आपको इस इंफॉर्मेशन का यूज करके। तो फर्स्ट बोल रहा है, इफ रमेश ₹1290 द वे ऑफ हीज पार्सल वॉज, उसके पार्सल का कितना वे होगा अगर वो पे कर रहा है 1290। सो 1290 अगर पे कर रहा है तो उसका कितना कॉस्ट होगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, वो इतना पे कर रहा है तो आपको 1290 और 10 रुपये पिकअप चार्ज है, तो यू कैन माइनस 1290 माइनस 10। सो आपके पास कितना बचा, आपके पास बचा 1280 और टोटल आपके पास कितनी है 80 रुपये पर kg, ठीक है। तो डिवाइड बाय 80। सो 0 से 0 कैंसिल आउट होगा और यहाँ आप सॉल्व करोगे तो आएगा 16। सो फर्स्ट का आ जाएगा 16। तो 16 आपका कहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, 16 आपका C में दिया हुआ है। तो फर्स्ट का C इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन्स 16 kg इसका जो होगा वो वे होगा। आपको इस इंफॉर्मेशन को यूज करना है। यहाँ पे आपसे उसने बोल रखा है ना 80 पर kg और 10 रुपये पिकअप है, तो इसको यूज करते हुए तो फर्स्ट का हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसके बाद सेकंड है, रानी वॉन्ट्स टू सेंड अ पार्सल टू हर स्टेयर बाय कंट्री इफ द वे ऑफ पार्सल इज 200 ग्राम। रानी है, वो अपने पास के कंट्री में से सेंड करना चाहती है, 200 ग्राम है अगर उसका वेट पार्सल का। देन द कोरियर चार्ज, तो उस पर कितना कोरियर चार्ज लगने वाला है। सो यहाँ पे इसका वे दे रखा है, अब आपको इसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है 200 ग्राम का। सो हमें क्वेश्चन में दे रखा है किसका 1 kg का, 1 kg का उसने हमें क्वेश्चन में दे रखा है 80, ठीक है। और 1 किलो में कितने ग्राम, यहाँ पे आपसे ग्राम पूछ रहा है। 1 किलो में हमारे पास कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। यानी 1000 ग्राम का अगर हमारे पास 80 है, सो 1 ग्राम का कितना हो जाएगा, 1 ग्राम हो जाएगा 80/1000। ओके, 1 ग्राम इज 80/1000 और हमें किसका फाइंड करना है, 200 ग्राम का फाइंड करना है। सो अगर आपको 200 ग्राम का चाहिए तो 200 ग्राम को आप कैसे लिख सकते हो, 80/1000 इंटू 200। सो यू कैन कैंसल दीज 2 और इस 0 से ये 0, तो यहाँ पे आपके पास कितना बचेगा, 8 2 जा 16, तो 16 रुपये हो गए। और प्लस उसको 10 रुपये किसके लिए देना पड़ेगा, पिकअप के लिए। तो 16 + 10 दैट मीन 26। सो 26 आपका कहाँ पे दे रखा है, ऑप्शन में डी में दे रखा है, ठीक है। कि कितने देने पड़ेंगे, 90 30 26। सो सेकेंड क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। तो डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इसके बाद आपसे क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है, इकबाल राजू राहुल आर क्लोज फ्रेंड। 3 फ्रेंड्स हैं, इकबाल राहुल एंड राजू। ऑन राहुल्स बर्थडे इकबाल सेंट हिम अ फोटो फ्रेम एंड राजू सेंट हिम अ चेस सेट। तो 3 फ्रेंड हैं, ठीक है, इकबाल राजू एंड राहुल, और राहुल के बर्थडे पे
इकबाल उसको क्या देता है, इकबाल उसको फ्रेम देता है और ये इसको क्या देता है, चेस बोर्ड देता है। द वेट ऑफ फोटो फ्रेम वॉज 4 kg। फोटो फ्रेम का वेट कितना है हमारा, 4 kg है। एंड चेस सेट का कितना वेट है, तो बोल रहा है 4 kg मोर देन द चेस सेट। चेस सेट से 4 kg ज़्यादा है, जो फोटो फ्रेम है उसका 4 kg ज़्यादा है चेस सेट से, ठीक है, चेस सेट से 4 kg ज़्यादा है फोटो फ्रेम का। तो हाउ मच मोर डिड इकबाल पे कंकरिंग हर पेंसिल फ्रेम देन राजू, तो वो कितना ज़्यादा पे करेगा ये तुमको बताना है। सो कैसे निकालेंगे थर्ड का आंसर, सो यहाँ पे भी हमें 4 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। तो देखिए 4 टाइम्स ज़्यादा है तो 1 kg पे 80 है, तो 4 टाइम्स ज़्यादा है यानी 4 × 80, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 320। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर 320 बी में गिवन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसके बाद फोर्थ में आपसे बोल रखा है कि पूजा सेंड द राखी टू हर ब्रदर बाय कोरियर। पूजा ने राखी सेंड किया अपने भाई को कोरियर से। द वे ऑफ हर राखी इज 150 ग्राम। 150 ग्राम उसकी राखी का वे है। इफ शी पे ₹100 टू कोरियर, हाउ मच मनी विल बी कोरियर ओनर रिटर्न। उसको कितना पैसा वापस करेगा अगर उसने 100 रुपये दिए हैं। तो देखिए अगेन यहाँ पे 150 ग्राम आ गया। अभी हमने 1 ग्राम का निकाला था। 1 ग्राम का कितना होता है 80/1000 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन, ठीक है। 1 ग्राम का अगर हमारे पास इतना है तो 150 ग्राम का कितना होगा, इंटू 150 कर देंगे। तो यहाँ पे 0 से 0, 0 से 0। सो जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 8 × 15, यहाँ पे आ जाएगा 120 डिवाइड बाय 10, फिर यहाँ 120 डिवाइड बाय 10, 0 से 0, हमारे पास कितना बचा 12, ठीक है। और प्लस उसमें पिकअप चार्ज, तो 12 + 10 कितना हो गया 22, ठीक है। तो इसकी कॉस्ट आई 22 और उसने 100 रुपये दिए किसको, अपने कोरियर वाले को, तो उसको कितना वापस करेगा 100 - 22, तो वो वापस कितना करेगा 78 रुपीज़। तो 78 रुपीज़ कहाँ पे दिया हुआ है, तो फोर्थ क्वेश्चन में 78 रुपीज़ दिया है बी पे, तो बी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। अब आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे बोल रहा है राइट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ राजू। राजू की एज फाइंड करने के लिए आपको एक सिचुएशन दी है, इसके लिए इक्वेशन लिखना है। राजू फादर इज 5 ईयर मोर देन 3 टाइम्स राजूज एज। बोल रहा है राजू फादर इज 5 ईयर मोर देन, मतलब राजू की जितनी भी एज, अगर राजू की एक एक्स है तो उसके फादर की x + 5 होगी एंड 3 टाइम्स, और वो भी 3 टाइम्स राजू की एज। अगर राजू x है तो ये 3x हो जाएगा इसका फादर। राजू फादर इज 50 ईयर। सो आपको इसके लिए कैलकुलेट करके बताना है, अभी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका 2 मार्क का है, ठीक है, 2 मार्क का है, और 2 मार्क में आपसे पैरेललोग्राम और स्क्वायर की प्रॉपर्टी बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोल रहा है कि LM और PQ जो है ये आपके पैरेलल लाइंस हैं, इनके आपको एंगल फाइंड करना है। ये आपको दे रखा है, ये वाला एंगल 60 दे रखा है, ABC एंड D फाइंड करना है। सो आप कैसे फाइंड करोगे ये आपको सॉल्व करके बताना है, ठीक है। अभी हम सॉल्व करेंगे, मैं आपको पहले शॉर्ट में बता दे रही हूँ कि देखिए यहाँ पे अगर आपके पास एंगल है तो आप ये वाला A एंगल कैसे निकालोगे, ठीक है। तो इसे हम अभी सॉल्व करेंगे। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 8 में बोल रखा है इफ 10 एडेड 4 टाइम्स अ नंबर, अगर हम 10 ऐड करते हैं 4 टाइम्स किसी नंबर में, द रिजल्ट 5 लेस देन 5 टाइम द नंबर, फाइंड द नंबर, उस नंबर को फाइंड करना है। एक सिचुएशन बनेगी। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगुलर प्लॉट दिया है और यहाँ पे इसका एरिया दे दिया है और यहाँ पे लेंथ दे दिया है जैसा वर्कशीट में आया था, और ब्रेथ निकालने को बोल रहा है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दिया हुआ है एक स्क्वायर पार्क और इसका एरिया दे दिया है, ठीक है, पेरीमीटर दे दिया है, सॉरी, स्क्वायर पार्क इसका पेरीमीटर दे दिया है। पेरीमीटर आपका जो ये लेंथ होती है टोटल लेंथ, और आपसे बोल रहा है कि एरिया फाइंड करो। सो पहले साइड निकालेंगे फिर एरिया फाइंड करेंगे,
ठीक है, तो चलिए ये सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। और ये वाले क्वेश्चन का आप इमेज देख लो, इसे हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। आपको ये पता होना चाहिए किसी भी लाइन पे टोटल बनने वाला एंगल 180 डिग्री होता है, इसी तरीके से यहाँ पे बनने वाला पूरा एंगल 180 डिग्री होता है, ठीक है। और दिस एंगल बराबर दिस एंगल। सो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। और 1 to 4 के मैंने अभी बताया है, तो 1 to 4 के एक बार मैं ऑप्शन दोबारा बता देती हूँ कि जो 1 है उसका C होगा, जो 2 है उसका हमारा D होगा, जो 3 है उसका B होगा, और जो 4 है उसका भी आपका B होगा। चलिए बाकी सॉल्यूशंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 को आप कैसे करोगे, वहाँ पे बोला था कि जो राजू है, राजू की एज आपको जितनी दी है उसके 3 टाइम्स है उसके फादर की एज और +5, तो आपको इसी के लिए इक्वेशन लिखनी है। और उसके फादर की एज आपको 50 बोल रखी है, तो लेट प्रेजेंट राजू एज, प्रेजेंट राजू की एज अगर हमारे पास x ईयर्स है तो राजूज फादर एज कितनी होगी, 3x + 5 हो जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे हमें बोला है 3x + 5 को अगर हम करते हैं तो 50 आएगा हमारे पास, क्योंकि राजू के फादर की एज की सिचुएशन हमें दे रखी है ना कि 3x होगी, 3 गुना होगी, +5 साल ज़्यादा है, उसके फादर की एज 50 है। तो यहाँ पे हमारे पास एक केस बन गया। और इसे जब आप सॉल्व करेंगे सो देखिए ये है हमारे पास 3x = 50 - 5, x + 5 था तो हमने 5 को इधर भेज दिया, तो हमारे पास बचा 45 = 3x, और x = कितना हो जाएगा 45/3, दैट मीन 15। तो इसकी कितनी एज हो गई, राजूज की एज कितनी हो गई, हमें x पता है, राजू की एज है तो x कितनी हो गई 15 ईयर, तो 15 ईयर हो गई राजू की एज, क्वेश्चन नंबर 5 का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 6, जो आपका 2 मार्क वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। ये आपका 2 मार्क का क्वेश्चन है, ठीक है। आपको पैरेललोग्राम स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखनी है। तो आपका पैरेललोग्राम क्या होता है, इस तरीके से पैरेललोग्राम होता है। पैरेललोग्राम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ओके, अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रेंट, अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट होती हैं, अपोजिट साइड आर कॉन्ग्रेंट, एंड सेम साइड इंटीरियर एंगल कंसेक्यूटिव एंगल आर सप्लीमेंट्री। ओके, जो सेम साइड के एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल, वो कैसे होते हैं, कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री पता होना चाहिए आपको 180 डिग्री। ओके, सो ये आपका हो गया पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। इसके बाद आपको स्क्वायर की प्रॉपर्टी लिखनी है, ये मैंने 2 बार लिख दिया, आप 1 बार लिखेंगे क्योंकि 1 मार्क में है, ठीक है। इसके बाद स्क्वायर की प्रॉपर्टी, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी, स्क्वायर आपका 4 साइड्स, आपकी चारों साइड्स बराबर होती हैं। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। द डायगोनल ऑफ स्क्वायर बाइसेक्ट इट्स एंगल, जो डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं वो इसके एंगल को बाइसेक्ट करते हैं स्क्वायर के। अपोजिट साइड ऑफ स्क्वायर आर बोथ पैरेलल एंड इक्वल इन लेंथ, इसकी जो अपोजिट साइड्स होती हैं, इसकी साइड ये, इसकी साइड ये इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, ठीक है। अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी स्क्वायर में। सो ये आपकी स्क्वायर की प्रॉपर्टी हो गई और पैरेललोग्राम की, इन दोनों की प्रॉपर्टी आप लिखोगे उसका आपको 2 मार्क मिलेगा, ठीक है, 1 मार्क फॉर ईच। सो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। दोनों की प्रॉपर्टी आप नोट डाउन कर लोगे, ठीक है, स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो। आगे चलते हैं। इसके बाद 7 में आपको बोल रखा था आपका जो डायग्राम था, ठीक है, इस तरीके से आपके पास डायग्राम था। यहाँ पे आपको एंगल 60 डिग्री दे रखा था, यहाँ से आपसे एंगल पूछा हुआ था, ठीक है, और यहाँ पे एंगल पूछा हुआ था। सो हमारा यहाँ पे एंगल दिया हुआ था A, ठीक है, और आपसे पूछा है, यहाँ पे पूछा हुआ है, यहाँ पे A आपको मिल रखा था, यहाँ पे आपको 60 डिग्री मिल रखा था और आप इसको सॉल्व करने को बोला था। तो देखिए यहाँ पे जो आपको एंगल दे रखा है A प्लस जो यहाँ पे दे रखा है 60, दिस और दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड के ट्रांसवर्सल पे है, इसलिए A 60 हमें गिवन है, 180 होगा। तो A कितना हो जाएगा 180 - 60 120। यहाँ से हमें पहला एंगल मिल गया, जो A होगा हमारे पास वो 120 डिग्री होगा, ठीक है भाई। उसके बाद हमें ये निकालना है, ये निकालना है और ये निकालना है। तो अब ये कैसे निकलेगा, अब हमारे पास अगर ये वाला एंगल A पता है तो हमें ये वाला एंगल पता है, तो हम एक एंगल और फाइंड कर सकते हैं जो उसके साथ लीनियर पेयर पे बन रहा है। तो वो एंगल हमें दे नहीं रखा, इसलिए हमने उसको एंगल को क्या मान लिया, x मान लिया।
तो x प्लस ए इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर होंगे। सो यहाँ पे a हमें 120 पता है, तो x कितना हो जाएगा 180 माइनस 120 60 डिग्री, तो x हो जाएगा 60 डिग्री। अब हमने x क्यों निकाला है जो a के साथ वाला एंगल है, क्योंकि x और b हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। ठीक है, तो b भी हमारा कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। अब अगर हमारे पास b मिल चुका है हमें, तो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि जो हमारी b और d बन रही हैं वो एक ही लाइन पे बन रही हैं। सो b प्लस d, अगर हमें b पता है तो हम d फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि b हमें 60 पता चल गया, और b और d किसी भी लाइन पे जो ये एंगल होता है कितने का होता है 180 डिग्री का होता है। सो लीनियर पेयर, सो यहाँ पे आपका b प्लस d इक्वल टू 180 डिग्री, तो d कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, क्योंकि ये हमें 60 अभी पता है, तो d हमारा कितना हो गया 120। इसी तरीके से c और d भी हमारे एक ही लाइन पे बन रहे हैं, दैट मीन यहाँ पे हमें d पता चल गया 120, तो हमारे पास c कितना होगा 180 माइनस 120 60 डिग्री। सो यहाँ पे हमने चारों कैलकुलेट कर लिए, c आएगा आपके पास 60, d आएगा 120 एंड b आएगा 60, a आएगा 120। सो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो। ये आपका 3 मार्क का है क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला था कि आपको एक सिचुएशन दी थी, आपके पास एक नंबर है, सो यू कैन एज्यूम लेट द नंबर बी x, और जो स्टेटमेंट है वहां पे बोल रहा है 4 टाइम्स प्लस 10, जो भी नंबर है वो 4 टाइम्स है, तो दे 4x। ठीक है, अगर नंबर x है तो 4 टाइम्स है, मतलब 4x और प्लस 10, तो वो हमें क्या देगा, तो ये हमारी बन गई सिचुएशन। ठीक है, तो वो हमारा बराबर होगा 5x माइनस 5 के। अब यहाँ पे आपको सिंपल सॉल्व कर लेना है। 4x, x वाली वैल्यूज को एक तरफ अरेंज कर लो, नंबर वाली वैल्यूज को एक तरफ अरेंज कर लो। सो हमने क्या किया, इधर है 10 और 5 इस तरीके से है, 4x प्लस 10 सॉरी 4x प्लस 10 इक्वल टू 5x माइनस 5। तो हम 10 5 इधर आके ऐड हो जाएगा, तो 10 प्लस 15 इक्वल्स टू 5x, यहाँ जाके माइनस 4x, तो कितना बचा x बराबर 15। सो 15 आ गया आपकी x की वैल्यू, तो जो भी वो नंबर होगा वो कितना होगा 15 होगा। सो 8 क्वेश्चन 3 मार्क का है आपका, ये 3 मार्क का क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 9। यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो आपका प्लॉट है उसका आपको एरिया दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे आपसे बोल रखा है कि इसकी भाई ब्रेथ निकालिए, और जो इसकी लेंथ है, लेंथ आपको दे रखी है 16 मीटर और ब्रेथ फाइंड करने को बोल रहा है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया हमें गिवन है, ब्रेथ गिवन है, फॉर्मूला लिखेंगे एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, वैल्यूज पुट करेंगे। 336 दे रखा है, ये 16 दे रखा है, तो ब्रेथ कितना होगा 336 डिवाइड बाय 16, दैट मीन 21 मीटर। सो ब्रेथ हमारे पास कितना हो जाएगा 21 मीटर फॉर रेक्टेंगुलर प्लॉट। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद सिमिलर क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है स्क्वायर का। तो यहाँ पे आपको दे रखा है स्क्वायर, कि आपके पास एक स्क्वायर है और इसका पेरीमीटर दे रखा है, ये साइड दे रखी है 320, ठीक है 320, तो पेरीमीटर ऑफ पार्क 320। पेरीमीटर कितना होता है 4 इंटू साइड, तो यहाँ पे हमारे पास साइड कितनी आ जाएगी 4 से डिवाइड कर दो, तो 4 से डिवाइड किया 80 मीटर, यानी इसकी एक साइड हमारी कितनी है 80 मीटर है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होता है साइड इंटू साइड, दैट मीन 80 इंटू 80 यानी 6400 मीटर स्क्वायर इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। तो 6400 मीटर स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सो ये होते हैं हमारे कंप्लीट 10 क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आए होंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें।